बच्चों हम लोगों ने बात की थी लास्ट की वीडियो, तो हम लोग बात कर रहे थे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा की बात की थी। इसमें हमने समझा था कि दो कोशिकाओं के बीच में या दो से अधिक कोशिकाओं के जो बीच में प्रतिरक्षा की प्रणाली पाई जाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये क्या होगा, पूरा का पूरा एक क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कोशिकाएं, एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, ऊतक का निर्माण होता है। इसीलिए बोल देते हैं इसको ऊतकीय इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, ऊतकीय इम्यूनिटी भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब इस प्रकार की कोई प्रतिरक्षा का निर्माण किस प्रकार हो, इस प्रकार की प्रतिरक्षा का निर्माण होता है जैसे टी लिम्फोसाइट्स होती है, जो कि हमने बात की थी लास्ट, इससे पहले की वीडियो में, कि टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में बनती है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिजनों का निर्माण किया जाता है। प्रतिजन का निर्माण होगा जब, तो क्या होंगे, प्रतिजनों द्वारा उद्दीपन किया जाएगा, इम्पल्स दिए जाएंगे बहुत सारी प्रतिरक्षा प्रणाली को, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रणाली को मजबूत करने के लिए। तो इसके जो प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होगी, इस प्रकार की को हम बोलेंगे CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज लिख सकते हैं CMI को, CMI को लिख सकते हैं कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स के निकट के प्रतिजन, टी लिम्फोसाइट्स के प्रतिजन द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप, द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप, उद्दीपन के फलस्वरूप विकसित होती है, विकसित होती है तथा कोशिकाओं पर या कोशिकाओं के निकट, तथा कोशिकाओं पर, कोशिकाओं पर या कोशिकाओं के निकट, कोशिकाओं के निकट उत्पन्न होती है, निकट उत्पन्न होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को ऊतकीय प्रतिरक्षा, टिश्यू इम्यूनिटी, ऊतकीय प्रतिरक्षा, टिश्यू इम्यूनिटी कहते हैं, टिश्यू इम्यूनिटी कहते हैं। क्योंकि ये जैसे ही हम लोग बात करते हैं, बाहर से कोई भी मान लो आता है, बाहर से कोई भी जीव आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आता है, इसमें फंजाई हो सकती है, प्रोटोजोआ के एनिमल्स होता है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स को उद्दीप्त करने का काम करेंगे। तो इसके बाद में क्या होगी, CMI का निर्माण होगा, ठीक है ना। जिससे क्या होंगे, लसीकाणु भी, लिम्फोसाइट्स भी क्या होंगे, उद्दीप्त होंगे। उद्दीप्त लसीकाणु शरीर के, उद्दीप्त लसीकाणु शरीर के परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कर उस स्थल तक आते हैं, उस स्थल तक आते हैं जहां प्रतिजन पाया जाता है, जहां प्रतिजन
पाया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, अपने समान ही लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे क्या होगी, लसिकाणुओं की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे लसिकाणुओं की संख्या बढ़ेगी, इनमें स्थानांतरण की क्रिया होने लगेगी, और इन स्थानांतरण के प्रभाव से क्या होगा, ये जहाँ पे भी एंटीजन लोकेशन है, एंटीजन की लोकेशन है, जहाँ पर भी कोई भी बाहर से पैथोजन आए वहाँ तक क्या करेंगे, पहुँचना प्रारंभ कर देंगे। लसिकाणुओं के विभाजन से, लसिकाणुओं के विभाजन से लसिकाणुओं की संख्या बढ़ती है, लसिकाणुओं की संख्या बढ़ती है, व स्थानांतरण कारकों के प्रभाव से स्थानांतरण कारकों के प्रभाव से यह रोगकारक प्रतिजन के स्थल तक पहुंचते हैं। रोगकारक प्रतिजन के स्थल तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। अभी जो लिम्फोसाइट्स बने हैं, ये किसमें, लिम्फोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाएंगे। लसिकाणु लिम्फोब्लास्ट में लिम्फोसाइट्स लिम्फोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। इनके द्वारा कुछ प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा, जिनका आणविक भार क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, जिन्हें हम लोग बोलेंगे लिम्फोकाइंस। इनके द्वारा कम अणुभार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिन्हें लिम्फोकाइंस कहते हैं, ठीक है ना। ये लिम्फोसाइट से आगे चलकर लास्ट में क्या करेंगे, फिंगोसाइटोसिस की जो क्रिया होती है, भक्षाणुनाशन की जो क्रिया होगी, इसको निर्मित करने का काम करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाती है आपकी CMI। उसके बाद में आता है प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं। प्राथमिक व द्वितीयक प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी इम्यून सिस्टम। प्राइमरी इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो कि डायरेक्ट क्या करता है, किसी भी पैथोजन से मुकाबला करता है, किसी भी एंटीजन से क्या करता है, मुकाबला करता है। इस क्रिया में क्या होता है, थोड़ा सा प्राइमरी इम्यून सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं, जैसे WBC के हम लोग कह सकते हैं, कोई भी बाहर से पैथोजन आया है तो सबसे पहले उसको मारने का काम कौन करेगा, प्राइमरी इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको मारने का काम करेगा। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबे समय तक
इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अत्यधिक टाइम लग जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इम्यून सिस्टम। यदि और सेकेंड इम्यून सिस्टम उसको उस कंडीशन को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, कोई भी बाहर से पैथोजन आने आएगा तो उसके खिलाफ क्या होता है, उसके खिलाफ कुछ तीव्र प्रतिक्रिया की जाती है। जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशन की हम लोग बात कर सकते हैं, या कोई भी टैबलेट्स की बात कर सकते हैं, किसी भी की बात कर सकते हैं, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो कि लंबे समय तक बनी रहती हैं, जो कि क्या होंगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। तो अब ये प्राइमरी इम्यून सिस्टम। प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्रिया वह होती है, प्राथमिक प्रतिरक्षा क्रिया वह होती है, वह होती है जो शरीर का मुकाबला प्रतिजन से करती है। शरीर का मुकाबला प्रतिजन से करती है। इस क्रिया में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय लगता है, जो उपयुक्त ग्राही सुटेबल रिसेप्टर के विकसित होने की आवश्यकता हेतु लिया जाता है, आवश्यकता हेतु लिया जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है ना। इसी में क्या होती है, जो मेमोरी सेल्स होती हैं उनका निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। फिर बात की जाए यदि सेकेंडरी इम्यून सिस्टम की, द्वितीयक प्रतिरक्षा क्रिया, प्रतिरक्षा क्रिया सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, सेकेंडरी इम्यून सिस्टम हम लोग उसको कहेंगे जिससे क्या होगा, जो कि प्रतिजन से लगातार मुकाबला करने का काम करती है, जो कि क्या होगी, शीघ्र ही उत्पन्न हो जाएगी किसी भी प्रतिजन के फलस्वरूप। द्वितीयक प्रतिरक्षा क्रिया, द्वितीयक प्रतिरक्षा क्रिया वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है जो उस प्रतिजन से लगातार मुकाबला करती है, मुकाबला करती है। यह शीघ्र उत्पन्न होती है, शीघ्र उत्पन्न होती है, वह इसमें उत्पन्न प्रतिरक्षी बड़ी व तीव्र प्रकार की होती हैं, जो लंबे समय तक बनी रहती हैं, जो क्या होंगी, लंबे समय तक बनी रहेंगी, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाता है आपका सेकेंडरी टाइप ऑफ सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है टॉक्सिन, आविष क्या होंगे। ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि हमने बात किया, कोई भी बाहर से पैथोजन आया, रोग कारक शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है ना, तो वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस बॉडी के अंदर क्या करेगा, बनाएगा, निर्मित करेगा। इस ऐसे पदार्थ जो बॉडी को हानि पहुंचाते हैं, शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे टॉक्सिन, ठीक है ना। टॉक्सिक बोल सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना, आविष बोल सकते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ मैं, टॉक्सिन क्या है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि किसके द्वारा, किसी भी रोग कारक के द्वारा शरीर के अंदर निर्मित किया जाए और इसके द्वारा क्या होगी, शरीर को हानि होगी, शरीर को हानिकारक इफेक्ट दिखने लगेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टॉक्सिन या आविष। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।